ये कौन सा है? अच्छा, महाराणा जयसिंह। अच्छा। तो महाराणा जयसिंह की चर्चा हमने की। महाराणा जयसिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा? तो एक तो ये राज सिंह के पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक तो झील का निर्माण करवाया था इन्होंने, और एक संधि हुई थी 24 जून 1681 के अंदर, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। और उस संधि के तहत आपके पूर्व मांडल और बदनौर जो स्थान है वो दिए गए थे आपको, किसको? मुगलों को। और वो किसके बदले में दिए गए थे? तो जजिया कर के बदले में। और इससे पहले राज सिंह के समय जजिया कर की शुरुआत हुई थी, औरंगजेब द्वारा पुणे, अकबर द्वारा इसे कभी बंद किया गया था। ठीक है, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डालिए। अगले जो शासक हैं वो है आपके सामने मेवाड़ के महाराणा, महाराणा अमर सिंह सेकेंड। अमर सिंह सेकेंड के हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 1698 से लेकर 1700 जो 10 है वो किसका टाइमिंग है? महाराणा अमर सिंह सेकेंड का। ठीक है, इससे पहले 1680 से लेकर 98 तक किसका टाइमिंग था? महाराणा जयसिंह का। 80 से लेकर 98, उससे पहले 52 से लेकर 80 तक किसका था? राज सिंह। चलिए, महाराणा अमर सिंह सेकेंड। महाराणा अमर सिंह सेकेंड की बात करते हैं तो सबसे पहली बात इनके समय की याद रखिएगा कि अमर सिंह सेकेंड के समय अमरशाही पगड़ी की शुरुआत हुई थी। अमरशाही पगड़ी की शुरुआत। पगड़ी जानते हैं आप क्या होती है? क्वेश्चन पूछा गया पगड़ी क्या है, तो याद रखना है राजस्थान के अंदर भक्ति का मान सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है कौन सी? पगड़ी। मानवे प्रतिष्ठा का प्रतीक है पगड़ी। पगड़ी कहां पर बांधी जाती है? तो सिर पर। ठीक है, सिर ढकने का वस्त्र पगड़ी है। अच्छा, इसके अंदर याद रखना थोड़ा सा, जैसे मेवाड़ में पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना पाग। पाग पगड़ी से थोड़ी लंबी होती है मेवाड़ में, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? पाग। अच्छा, मारवाड़ में इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ में पगड़ी को कहा जाता है साफा। साफा। जैसे भिल्लों में कहा जाता है पोत्या। हाँ, अलग अलग। और आगे हम जब पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा, आइए नहीं अभी कल्चर वाले तो आपको बता देते। हाँ, तो उस समय आपको बताएंगे कि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मोठड़ा की पगड़ी। दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मदिल की पगड़ी। युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो केसरिया पगड़ी। वो सारी कुछ है। ठीक है, ये लिखिए आप। तो ये दो बातें आप लिखिए। याद रखना है कि महाराणा अमर सिंह सेकेंड के समय किसकी शुरुआत हुई थी? पगड़ी की। और पगड़ी मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेवाड़ में पगड़ी पाक कहलाती है और मारवाड़ के अंदर पगड़ी क्या कहलाती है? साफा। ये लिखो। तो ये वन लाइनर भी क्वेश्चन आ रखा है, अमरशाही पगड़ी की शुरुआत या अमरशाही पगड़ी का जो संबंध है वो कहां से रहा है? मेवाड़ से। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? कौन सा बुलंद दरवाजा पूछ रहे हैं आप, बताओ। एक तो ये है कि सर वो बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी यूपी में बना है, तो वो तो अकबर ने बनाया है। हाँ,
तो महाराणा अमर सिंह सेकंड की पहली बात के अमरशाही पगड़ी की क्या हुई शुरुआत। ठीक है, लिख लिए। अब देखो इनके समय दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है कि महाराणा अमर सिंह सेकंड के समय मेवाड़ में सरदारों की 3 श्रेणियां विभाजित की गई, यानी कि बनाई गई है। सरदारों की जो श्रेणियां थी उनको विभाजित करके 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे वो बनाए गए थे 16, द्वितीय श्रेणी के जो ठिकाने थे मेवाड़ में वो थे 32। इनकी संख्या याद रखनी है। और जो तृतीय श्रेणी के सरदार थे वो कहलाए थे गोल के सामंत। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय सरदारों की 3 श्रेणियां आई थी, तो आपको याद रखना है अमर सिंह सेकंड के समय। और पूछा जा सकता है कि प्रथम श्रेणी में कितने ठिकाने थे, दूसरी श्रेणी में कितने थे और तृतीय श्रेणी में कितने थे, गोल के सामने। अच्छा, इसी समय सरदारों पर एक कर लागू हुआ था जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का मतलब यह होता है कि यदि कोई बंदा किसी ठिकाने का सरदार बनता है तो महाराणाओं को एक कर देना पड़ता है। जो नया सरदार बनेगा ना वो सरदार महाराणा को कर देता है। लेकिन आगे हम एक आंदोलन पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन क्या है? बिजोलिया स्वयं मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना है। तो वहां का जो सरदार है, जैसे ही कोई नया ठिकानेदार या सरदार बनेगा तो वो तलवार बंदे कर लगा देगा जनता पर, किसानों पर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। केवल एक रियासत से नहीं वसूला जाता था तलवार बंदई कर, और वह है जैसलमेर, बाकी सबसे वसूला जाता था। लिखो लिखो, टेंशन मतलब ही तो आप जैसे बहुत चिंता में आ गए, अब क्या होगा, कर देना पड़ेगा। आपका टैक्स दूसरा है, आपका टैक्स दूसरे तरीके का है। अभी आप किस में शामिल हो? प्रथम श्रेणी में, वरना मैं आपको उठा के फेंकूंगा कहां पर? अन्य श्रेणी में। कोई तीसरी श्रेणी नहीं, अन्य श्रेणी। ठीक है, 2 बातें हैं यहां पर। तो महाराणा अमर सिंह सेकंड की 2 विशेष बात, एक तो याद रखना अमरशाही पगड़ी की शुरुआत हुई। पगड़ी क्या है? तो मान में प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेवाड़ में पगड़ी पाग है, मारवाड़ में पगड़ी शाफा है। और बाकी किस किस अवसर पर कौन कौन सी पगड़ी पहनते हैं तो वो तो हम पढ़ेंगे आगे ना। अच्छा, कैसे बताऊं कैसे? तो ये बताएंगे दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? दशहरे पर, चलो दशहरे को छोड़ो, अपने शादी के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सर पैरा जकी पैर ले एडो आपा कोई कंडीशन नहीं है लिख लिया। तो दशहरे के अवसर पर पहनते हैं मदिल की पगड़ी। हाँ, विवाह के अवसर पर पहनते हैं मोठड़े की पगड़ी। हाँ, अभी बताया। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक तो अमर सिंह सेकंड के समय अमरशाही पगड़ी की शुरुआत, और एक याद रखना मेवाड़ में सरदारों की 3 श्रेणियां। अब यहां से अमर सिंह सेकंड से रिलेटेड एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। अमर सिंह सेकंड के समय क्या हुआ, अगर यदि हम इनके समकालीन की बात करें तो आप देखेंगे कि ये किनके समकालीन रहा है। तो देखिए, एक तो जब ये स्वयं मेवाड़ के महाराणा बने हैं 1698 के अंदर, तो उस समय मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। इसीलिए औरंगजेब के बाद में औरंगजेब का पुत्र शासक बना था जिसका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। वैसे बहादुर शाह फर्स्ट का ओरिजिनल नाम था मुज्जम। क्या था? मुज्जम।
औरंगजेब के दो पुत्रों में संघर्ष हुआ था, आजम और मुज्जम। उसके अंदर अमर सिंह सेकंड ने किसकी सहायता की थी? मुज्जम की। और मुज्जम ही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। तो आपने कल यानी पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 24 जून 1681। और उसी संधि के तहत जजिया कर के बदले में जयसिंह ने 3 स्थान दिए थे औरंगजेब को, पुर, मांडल और बदनौर। वो तीनों स्थान वापस मिल गए थे किसको? और किसने दिए थे? क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट की हेल्प की थी राजा बनने के लिए किसने? तो हमारे राजस्थान में इस बहादुर शाह फर्स्ट की ओर से सपोर्ट करने वाले एक राजा थे, कौन? इसका विरोध करने वाले 2 राजा थे। एक तो आपके आमेर यानी कि जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, और एक मारवाड़ का राजा जिसका नाम है अजीत सिंह। तो हुआ क्या, जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उधर से सवाई जयसिंह आमेर से और मारवाड़ से अजीत सिंह दोनों को गद्दी से हटा दिया। अब वो दोनों ही मिलकर किसके पास में आएंगे? अमर सिंह सेकंड के पास में। क्यों? क्योंकि अमर सिंह सेकंड और बहादुर शाह फर्स्ट के मध्य अच्छे संबंध है, इनकी चैटिंग वेटिंग होती रहती है। इसीलिए वो दोनों आएंगे और इससे कहेंगे कि आप बहादुर शाह फर्स्ट को बोलिए कि हमें वापस अपने अपने राज्य दे दे। तो अमर सिंह सेकंड कहेगा चिंता मत करो, मैं आपको अपने राज्य दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है वो हमें पढ़ना है। ये लिखो आप। हाँ कृष्णा, बिल्कुल आएगी, चिंता मत करो। सारी क्लास एक साथ थोड़ी आती है, आएगी आएगी। एक लाइन और लिख लेना। बहादुर शाह फर्स्ट ने 1709 ईस्वी में पुर, मांडल व बदनौर अमर सिंह सेकंड को दिए। लिख लिया? तो अब वो एक शर्त जो थी उसे एक समझौते के तहत हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, देबारी समझौता। देबारी समझौता। देबारी कहां है और देवल कहां है? देवल कहां है? डूंगरपुर में। देबारी कहां है? उदयपुर में। देसुरी कहां है? पाली में। दिवेर कहां है? राजसमंद। शाबाश। वो एक लिस्ट बना ली होगी पूरी, नहीं? कौन सी लिस्ट? देबारी समझौता। देखो,
देबारी समझौता समझिए। देबारी स्थान कहां है? उदयपुर के अंदर। और देबारी समझौता हो रहा है 1708 के अंदर। ये देबारी समझौता जो है वो 3 रियासतों के मध्य होता है। तीन रियासतों के मध्य। तीन रियासतें। सबसे पहली बात तो ये लिखाता हूं आपको कि ये देबारी समझौता हो क्यों रहा है, वजह क्या है, कारण। तो कारण है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। चलो ये तो अच्छी खबर है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हुआ उत्तराधिकारी संघर्ष दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकारी संघर्ष। और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है झज्जर का युद्ध। हमें क्या करना है झज्जर के युद्ध से, आगे लिखाऊंगा वो। तो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है झज्जर का युद्ध। ये उत्तराधिकारी संघर्ष दो भाइयों में हुआ था। किन किन में? तो एक तो भाई था जिसका नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुज्जम। इन दोनों में क्या हुआ? उत्तराधिकारी संघर्ष। इस उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर मुज्जम की सहायता की थी किसने? अमर सिंह सेकंड ने। और इधर से क्या हुआ कि इस आजम का शहात दिया था वो दिया था सवाई जयसिंह, जो कि आमेर के राजा हैं, और मारवाड़ के शासक जिनका नाम क्या है? अजीत सिंह। इन दोनों ने। लेकिन इस उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय कौन हो गए? मुज्जम। और यही मुज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट शासक बने, इन दोनों को अपनी अपनी गद्दी से हटा दिया। सवाई जयसिंह, देखो, जयसिंह का ही एक भाई था जिसका नाम था विजय सिंह। जयसिंह का ही भाई क्या था? विजय सिंह। तो किया क्या कि इस बहादुर शाह फर्स्ट ने इस सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाया और इसकी जगह इसके भाई को उत्तराधिकारी बना दिया जिसका नाम क्या है? विजय सिंह। आगे हम पढ़ेंगे कि सवाई जयसिंह का वास्तविक नाम क्या है और विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या है? जय सिंह। नाम एक्सचेंज कर दिए थे किसने? औरंगजेब ने। इसका वास्तविक नाम क्या है सवाई जयसिंह का? हाँ। और इसको उत्तराधिकारी किसे बनाया है? विजय सिंह को। क्योंकि विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या है? जय सिंह। जो आपके सामने जय सिंह है ये तो कौन है? और उत्तराधिकारी किसे बनाया? वाह। तो अपने को इतना ही समझना है कि यहां पर इनको गद्दी से हटाए। जब इन दोनों को गद्दी से हटा दिया गया तो ये दोनों मिलकर गए किसके पास में? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास में। और इसी के लिए एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या है? देबारी समझौता। यह समझौता कितनी रियासतों के मध्य है? 3 रियासतों के मध्य। कौन कौन सी 3 रियासतें? तो देखो, एक तो है मेवाड़, और मेवाड़ के इस समय शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड। ठीक है। और इसी समय आमेर के शासक हैं जिनका नाम है, अभी जयपुर नहीं बसा है, ठीक है, क्योंकि हम किस सन की बात कर रहे हैं और अभी जयपुर की स्थापना नहीं हुई है। अभी भी ये आमेर के ही राजा कहलाते हैं। और मारवाड़ के कौन है? अभी ये जोधपुर नहीं हुआ है। मारवाड़ का नाम जोधपुर कब किया गया था?
चलो देखो इधर, आगे हम देख लेंगे। कर दिया होगा, गलती से हो गया होगा। 1931 में हुआ। कब हुआ? याद रहेगा? आप खुद बताया था, तो फिर 31 क्यों याद कर रहे हो? 31 तो गलत है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो इन दोनों को गद्दी से हटा दिया, और इन दोनों को जब गद्दी से, हाँ, इन जब दोनों को गद्दी से हटाया, तो ये दोनों किसके पास में गए? अमर सिंह सेकंड के पास में, और कहा कि हमारी ये प्लानिंग है कि हम तीनों मिलकर दिल्ली पर अटैक करते हैं। ये दोनों इस उद्देश्य से गए इसके पास में कि हम तीनों मिलेंगे और दिल्ली पर अटैक करेंगे, और दिल्ली में बैठा कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, इसको पराजित करें। तो अमर सिंह सेकंड ने कहा कि आप चाहते क्या है? दिल्ली पर अटैक करेंगे, इससे आपको भी क्या फायदा है? तो बोला कि हमें अपनी गद्दी से हटाया है उसने, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों मिलकर उसको अपनी गद्दी से हटा दें। तो बोला मतलब कहानी जो है वो गद्दी के लिए ही तो है, तो ऐसा करिए फिर आप अपनी अपनी गद्दी के वापस राजा बन जाइए। तो इन दोनों ने कहा ऐसा हो सकता है? तो बोला हो तो कुछ भी सकता है, होने को क्या, हो तो कुछ भी सकता है। तब वहां अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अपना सारा राज्य वापस दिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ये तो मानने के लिए तैयार ही थे शर्त। तो बोला शर्त क्या है? तो बोला मेरी एक पुत्री है। तो बोला अच्छी बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। तो अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? चंद्रकुंवरी। क्या नाम है? चंद्रकुंवरी। अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मेरी एक पुत्री है चंद्रकुंवरी, और उससे विवाह करना पड़ेगा किसको? सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह भी बेचारा मन में सोच रहा है कि क्या मांगने आए तेरे, क्या क्या दे रहा है ये, गद्दी भी दे रहा है, अपनी बेटी भी दे रहा है, तो मना कौन करे। बोला ओके। तो बोला शादी होने के बाद में, तो बोला हाँ कोई नहीं, वो मैं देख लूंगा। तो बोला देखना नहीं है, शादी होने के बाद में आप दोनों से जो पुत्र होगा वो आपके बाद में आमेर का राजा बनेगा, ये शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये दोनों करेंगे शादी। कौन कौन कर रहे हैं? ठीक है, इन दोनों के पुत्र होगा, और वो पुत्र आमेर का सवाई जयसिंह के बाद में बनेगा अगला राजा, ये शर्त है। और इन दोनों के पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या है? माधो सिंह। ये शर्त थी, इसीलिए इन दोनों को अपनी अपनी गद्दी मिली। अब इस शर्त को सुन रहा है कौन? क्योंकि अजीत सिंह की भी एक पुत्री है जिसका नाम है सूरज कंवर, और उस सूरज कंवर का विवाह पहले से हो रखा है किसके साथ में? और उन दोनों के पुत्र भी हो रखा है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह। जबकि परंपरा क्या है कि राजा के बाद में बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, तो सवाई जयसिंह के बाद में ईश्वरी सिंह राजा बनेगा। कौन बनेगा? क्योंकि सवाई जयसिंह बड़ा लक्की था, चांद भी इसके पास में है, सूरज भी इसके पास में है, आगे भी लिखूंगा मैं, तो वो है। तो ये उत्तराधिकारी संघर्ष तो हुआ कहां था? दिल्ली में। इसकी वजह से ये समझौता होता है, और इसी समझौते के तहत सवाई जयसिंह की जब मृत्यु होती है तब उत्तराधिकारी संघर्ष कहां होता है? जयपुर में। क्योंकि इस शर्त के तहत कौन बनना चाहिए? लेकिन पहले से सूरज और जयसिंह के पुत्र है जिसका नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ये आपस में झगड़ा करते हैं, इसीलिए आप एक इमारत सुनते हैं जयपुर में, सरगा सुली या इसरलाट, है ना, त्रिपोलिया बाजार के पास में, उसी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है कौन? ईश्वरी सिंह। क्योंकि भाई परेशान करता है, इसीलिए। वो आगे की बात है। चलो बधाई हो, माधव सिंह हुआ है आपके, नहीं आपके क्या, इनके, लिख लो। तो ये शर्त थी, ठीक है। ऐसे विवाह नहीं होता है भाई, शर्त के तहत होता है। हाँ हाँ।
बिल्कुल। वाह। तो अशोक, दो पक्षों के बीच में पहले कोई समझौता, कोई संधि हुआ करती थी, तो उसके तहत शादी ही हुआ करती थी। ठीक है। बाकी ऐसे कोई हाई कोर्ट तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो, के 500 रुपए की स्टाफ पर लिखा लिया है। हाँ, ये माधो सिंह फर्स्ट है। अभी तो यहाँ माधो सिंह लिख देते हैं, चलो फिर आपका मन है तो फर्स्ट कर ही देता हूँ। बाकी आगे चलकर और पढ़ेंगे माधो सिंह सेकंड, जिसे राजस्थान का बब्बर शेर कहते हैं, वो माधो सिंह सेकंड है। हाँ, उसके नौ रानियां, नौ पासवान थी एक, इसीलिए एक जैसे नौ महल बनाए थे, ताकि कोई नाराज नहीं हो। नाहरगढ़ किले में देखा है, नाहरगढ़ किला। चलिए, ठीक है। ये हो गया आपके कौन सा, देबारी समझौता। क्या था देबारी समझौता? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, इसीलिए दिल्ली का राजा कौन बनेगा, इसीलिए दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में अमर सिंह सेकंड ने सपोर्ट किया था मुज्जम का, जबकि सवाई जयसिंह आमेर और अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के राजा हैं, इन्होंने किसका सपोर्ट किया, आजम का। लेकिन राजा कौन बना, मुज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, इसलिए इन दोनों को अपनी गद्दी से हटाया। तो ये दोनों किसके पास में गए, अमर सिंह सेकंड के पास में। अमर सिंह सेकंड ने कहा कि आपको सब कुछ गद्दी दिलवा देंगे, लेकिन ये शर्त है। ठीक है। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हो गई किसकी, अमर सिंह सेकंड की। अब आप हेडिंग लगाइए। अगले जो राजा है वो है आपके संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड। हाँ, सवाई माधोपुर बसाने वाले जो थे, वो राजा यही है, माधो सिंह फर्स्ट, जिन्होंने 1763 के अंदर सवाई माधोपुर बसाया था। क्यों बसाया था, उसकी वजह कुछ और है, वो हम पढ़ेंगे आमेर में। सर पुत्री हो जाती तो, अब पुत्री हो जाती तो और एक बार और ट्राई मारते।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ, ठीक है। पुत्री हो जाती तो फिर कभी पुत्र भी होता। जैसे आज जो आप आधुनिक युग देखते हैं ना, नेक्स्ट, अगले शासक आप हेडिंग डालिए। ये आपके कंप्लीट हो गए कौन? अमर सिंह सेकंड। हेडिंग डालिए महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का जो टाइमिंग है वो है 1710 से लेकर 1734। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड लिखना है, क्योंकि प्रथम तो कौन थे? सांगा। महाराणा सांगा ही संग्राम सिंह फर्स्ट थे। यह है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जिनका टाइमिंग है 1710 से लेकर 1734। ठीक है। इससे पहले कौन थे? अमर सिंह सेकंड, जिनका टाइमिंग ये रहा 1698 से लेकर 1710। इनके समय की क्या खास बात है? देखो, इनके समय की वैसे कोई ज्यादा खास बातें हैं नहीं। एक तो याद रखना है कि संग्राम सिंह सेकंड के समय 1711 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बांधनवाड़ा का युद्ध। और ये जो बांधनवाड़ा का युद्ध है ये लड़ा गया था आपके भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। खारी नदी के किनारे। अच्छा, कब हुआ था ये युद्ध? तो याद रखिएगा, ये युद्ध लड़ा गया था आपके अप्रैल माह के अंदर, अप्रैल 1711 में। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये जो बांधनवाड़ा का युद्ध है ये लड़ा गया था संग्राम सिंह सेकंड वर्सेस एक मुगल सेनापति था जिसका नाम था रणबाज खां। मुगल सेनापति। और इसके अंदर विजय हुए थे कौन? संग्राम सिंह सेकंड। इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें मिलती है वेजनाथ प्रशस्ति में, और ये लिखी गई थी 1719 के अंदर। ये एक युद्ध है। इसके अलावा संग्राम सिंह सेकंड की एक पुत्री है जिसका नाम है शकुंतला। उसके लिए निर्माण करवाया था इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का। सहेलियों की बाड़ी, पुत्री शकुंतला के लिए। कहां पर है ये? फतेह सागर झील के पास, उदयपुर। उतारो। हाँ, अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में स्थान है कौन सा? बांधनवाड़ा। बिल्कुल।
गजेंद्र, वो गजेंद्र बात भी तो यही है ना कि हमारे साथ तो राजस्थान जीके है तो नया नया अपडेट हो रहा है इस हिसाब से। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण भाग थे वो तो आपको कंप्लीट करवा दिए थे मैंने। ठीक है, नहीं गजेंद्र, एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? तो बस बात कंप्लीट किसकी? संग्राम सिंह सेकंड की। अच्छा, एक बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका टाइमिंग आप देखेंगे ना तो 1734 है, और 1734 के अंदर एक सम्मेलन जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। एक तो हमने पढ़ा था कि पूरा राजपूताना इकट्ठा हुआ था खानवा के युद्ध में, एक दूसरी बार इकट्ठा होगा हुरडा सम्मेलन में। उस हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने बनाई थी? संग्राम सिंह सेकंड ने। तो एक लाइन लिख लो, नोट करके लिखो, हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा, हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा। आपको नहीं पूछना है कि सर ये हुरडा सम्मेलन क्या है, ठीक है, पूरा बताऊंगा। जैसे खानवा में कौन कौन सा बंदा कहां कहां से आ रहा है, वैसे इस हुरडा सम्मेलन में कौन कौन सा बंदा कहां कहां से आएगा। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा तैयार की। चलो सर, पेपरों में नए जीके तो पूछ ही नहीं रहे। अरे अब नए जीके का मतलब क्या है? अब जो पूछा था जूनियर अकाउंटेंट में, जैसे कुंभ, अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? कुंभा को। अब ये नया ये तो है, और क्या है इसमें पुराना? आप सोच रहे हैं कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं क्यों पूछा जा रहा है कि अनूपगढ़ जिला किस जिले से अलग हुआ, ऐसे तो ऐसे आज तक क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं। वो तो केवल आपके दिमाग में ठोक दिया गया है गलत गोले से। ठीक है, कि मतलब नया आएगा। अब नया तो आएगा, लेकिन सारे ही थोड़ी आएगा, कुछ तो आएंगे ना। तो जो आप पढ़ रहे थे ना वही पढ़ते रहिए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए आगे। इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो कौन है? महाराणा जगत सिंह सेकेंड। और इनका टाइमिंग क्या है? 1734 से लेकर 1751। इनके समय की क्या बात है? इनके समय की पहली बात लिखा देता हूं, जो अभी हमने अंतिम लाइन लिखी थी। अंतिम लाइन हमने कौन सी लिखी थी? हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, और उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? लिख लो, ठीक है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता। अब ये हुरडा सम्मेलन क्या है आपको अभी ये सोचना नहीं है इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इस हुरडा सम्मेलन के जो आयोजन करता है वो सवाई जयसिंह है।
इसलिए हम जब सवाई जयसिंह पढ़ेंगे ना, तभी इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जगत सिंह सेकंड की दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अजमेर जो दरगाह है, इस अजमेर दरगाह के निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए थे इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो। अजमेर दरगाह निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए। लिखो दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट। एक इसने कौन सा निर्माण करवाया तो वो आप सबको पता है, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, नहीं पूछूंगा, बस नहीं पूछूंगा। इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया, वो है आपके जगत निवास महल का। जगत निवास महल, ये जो जगत निवास महल है 1746 ईस्वी के अंदर पिछोला झील में बनाया गया है ना, है ना। एक जग मंदिर है, एक जग निवास है, वो अब जब झील पढ़ते हैं ना तब पढ़ते हैं। लिखो लिखो। इसका एक दरबारी है जिसका नाम क्या है, बड़ा ही नेक आदमी है बेचारा, आपकी तरह नेक राम। इसने एक ग्रंथ लिखा था और इसकी रचना जगत विलास ग्रंथ, इसकी रचना है। लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होती है, 2 बजे क्लास होती। अब इनके समय एक सबसे यूनिक बात है, वो सबसे यूनिक बात यह है कि जगत सिंह सेकंड के समय मेवाड़ में पहला अवसर आया जब मराठों का आक्रमण हुआ था। उस समय मराठों में प्रमुख हुआ करते थे पेशवा बाजीराव फर्स्ट। उन्होंने जगत सिंह सेकंड के समय मेवाड़ से चौथ कर वसूला था। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मराठों ने मेवाड़ पर प्रथम बार आक्रमण करके चौथ कर वसूला। प्रथम बार आक्रमण करके चौथ कर वसूला, और यह बात है 1736 की। पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव प्रथम, उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था जगत सिंह सेकंड के समय और यहां से चौथ कर वसूला था। चौथ कर क्या होता है, मराठे कहते थे किसी स्थान या किसी क्षेत्र विशेष के राजा को कि आप यदि चाहते हैं कि हम आप पर आक्रमण नहीं करें तो इसके बदले में आपको हमें धन देना पड़ेगा। उसी धन को वो किस रूप में वसूलते थे, चौथ कर के रूप में। उतारो। आपको पूछा यह जाएगा कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय मराठों ने चौथ वसूला था, जगत सिंह सेकंड के समय, ठीक है। उतारो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी राजस्थान में किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है।
लिख लिए? चलें आगे। तो अब देखो बोर्ड पर, ये तो चर्चा किसकी थी? अब देखो यहां जगत सिंह सेकंड के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो है महाराणा प्रताप सिंह सेकंड। और प्रताप सिंह सेकंड का जो टाइमिंग है वो है आपके 1751 से लेकर 54। इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो है महाराणा राज सिंह सेकंड। इनका जो टाइमिंग है वो है 1754 से लेकर 1761। इसके बाद में जो अगले राजा बनते हैं वो है आपके अरि सिंह सेकंड। और अरि सिंह सेकंड का जो टाइमिंग है वो है 1761 से लेकर 773 1773। महाराणा प्रताप सिंह सेकंड और राज सिंह सेकंड के बाद बारे में कोई बात नहीं है, कोई उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी ग्रंथ में, ठीक है? क्योंकि जितने प्रसिद्ध प्रताप सिंह और राज सिंह हुए हैं उतने प्रसिद्ध ये होते तो फिर उनको नहीं पढ़ते। आप कभी ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट हुए हैं, आप नाम पढ़ते हैं केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह, क्योंकि ये प्रसिद्ध नहीं हुए। यदि ये प्रसिद्ध होते तो फिर उनके नाम के आगे हमें क्या लगाना पड़ता? प्रथम। ये इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, इनके बारे में कोई बात नहीं। बात जो है वो है अरि सिंह। यहां पर मैंने अरि सिंह द्वितीय लिखा है, इससे पहले भी अरि सिंह पढ़ा है क्या हमने? कहां पढ़ा? याद करो उस रात। हाँ, अरि सिंह वेडिंग टू उर्मिला और इनटू द हमीर, वो अरि सिंह। ये अरि सिंह कौन सा है? सेकंड। अच्छा, इस अरि सिंह की दो तीन बातें हैं, क्या देखो। एक तो यह है कि राज सिंह जो सेकंड थे वो निसंतान थे। ये क्या थे? निसंतान थे। इसीलिए इनको गोद लेकर राजा बनाया, किसको? अरि सिंह सेकंड को। तो जब अरि सिंह सेकंड को गोद लेकर राजा बनाया तो हुआ क्या? एक तो जो ठिकाना है बागोर, बागोर के नातू सिंह और सलूम्बर के जोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर क्या है कि षड्यंत्र कर दिया, किसके खिलाफ? अरि सिंह सेकंड के खिलाफ, कि ये तो गोद लिया हुआ, इसे हम राजा नहीं मानते। तो अरि सिंह ने इन दोनों को मरवा दिया। अरि सिंह सेकंड ने हत्या करवा दी इन दोनों की। और इन दोनों की हत्या करवाने के बाद ये अरि सिंह मराठों के टच में जाने लग गया। यानी कि जैसे आपके उस समय होलकर वगैरह ये थे, होते ना, मराठा ही तो थे होलकर, तो इनके नजदीकियां बढ़ी। तब कहते हैं कि बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था राव अजीत सिंह, उन्होंने इस अरि सिंह की हत्या कर दी। बूंदी के राव अजीत सिंह ने अरि सिंह सेकंड की हत्या कर दी। कहानी समाप्त, कहानी समाप्त। बस देखो, बस इसके बाद में लिख लेना कि इसके बाद में कौन बने थे। अच्छा, इसके बाद में भी लिख ही लो। अरि सिंह का पुत्र जिसका नाम क्या है? अगला महाराणा कौन बन रहा है? अगला बनेगा महाराणा हमीर सेकंड। टाइमिंग है 1773 से लेकर 78। उतारो। अच्छा, यहां 54 है, 1754 से लेकर 1761। ये 1751 से 54, ये 54 से 61, ये 61 से 73, 73 से 78। ठीक है,
उतर। तो ये जो बीच में आए हैं ना, ये प्रताप सिंह सेकंड, राज सिंह सेकंड, हरि सिंह सेकंड, हमीर सेकंड, इनकी कोई विशेष बातें नहीं है। ठीक है, ये तो हम गलती से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? अरे हाँ सही है, सच में आय शब्द। बूंदी के जो राव अजीत सिंह है ना, उसने इस हरि सिंह सेकंड की हत्या कर दी। और हरि सिंह सेकंड के बाद में अगला महाराणा कौन बन गया? हमीर सेकंड, जबकि प्रसिद्ध हमीर फर्स्ट है। ठीक है, चलो। अब ये क्लास यहां तक लिख लिया आप सबने? तो अब ये क्लास कट होगी और जस्ट वापस शुरू होगी 10 बजे तक। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि मतलब क्लास बीच में रुक कैसे गई। ठीक है, तो अभी जस्ट एंड होके वापस 10 बजे वापस शुरू होगी। ठीक है, तो वहां हम जुड़ेंगे और हमीर सेकंड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।